Hello students, how are you all? I hope all of you are doing really well. Today we will talk about measurement. Measurement of length, non-standard units. Use non-standard units to measure the length of the blackboard and the bench. Do they measure the same? The measurements are different since the size of the body part differs from person to person. To avoid these differences, we should use standard units of measurement. देखिए जैसे ब्लैक बोर्ड है आपकी क्लास में या बेंच है, उसको मेजर कीजिए उसकी लेंथ को नॉन स्टैंडर्ड यूनिट से. नॉन स्टैंडर्ड जैसे हम हैंड स्पैन का यूज़ करते हैं. ओके हैंड स्पैन होता है आपका, क्यूबिट का हम इस्तेमाल करते हैं. तो आप देखेंगे कि जो साइज़ जैसे बॉडी पार्ट्स सबका अलग होता है, किसी के बड़े होते हैं, फिंगर्स होते हैं, या किसी की आर्म बड़ी होती है, किसी की छोटी होती है. ओके सो पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है, इसीलिए जो मेजर है वो सेम कभी नहीं आएगा. सो ऐसे डिफरेंसेस को अवॉइड करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट का. ओके अब ये स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या हैं? देखिए वी मेजर लेंथ इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मीटर, डेसीमीटर एंड सेंटीमीटर. ओके पेंसिल, नेल डिपर एट्सेट्रा कैन बी मेजर्ड इन सेंटीमीटर्स क्योंकि इनकी लेंथ होती है छोटी. क्लोथ, रोप एट्सेट्रा मेजर्ड इन मीटर्स. आपने देखा ना क्लोथ या जो रस्सी होती है कितनी लंबी होती है. ओके तो उसको मीटर में मेजर करते हैं. ओके सी दीज आर द इंस्ट्रूमेंट, मीटर रूलर, सेंटीमीटर रूलर एंड दिस इज मेजरिंग टेप. ओके एक्सरसाइज 9.1 is given over here. Students, do it yourself. Okay. यूजिंग अ रूलर, रूलर की हेल्प से हम लेंथ को मेजर करते हैं. अ सेंटीमीटर रूलर इज यूज टू मेजर ऑब्जेक्ट इन सेंटीमीटर्स. जो आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में होता है ना, दैट इज अ सेंटीमीटर रूलर. टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ अ क्रेयॉन, प्लेस इट इन अ सच अ वे दैट इज वन एंड कोइंसाइड्स विद द जीरो मार्क ऑन द रूलर एंड द अदर एंड इज द रिक्वायर्ड एंड. अब आपको सपोज क्रेयॉन की लेंथ को मेजर करना है तो आप क्या करेंगे? उस क्रेयॉन का एक एंड मेक श्योर वो जीरो पे कोइंसाइड करे. ओके और फिर दूसरा एंड देखेंगे आपकी कौन से नंबर पे है, फिर आपको पता चल जाएगी उसकी लेंथ. ओके सपोज वो 6 पे है तो 6 सेंटीमीटर, 5 पे है तो 5 सेंटीमीटर. ओके एक्सरसाइज 9.2 इज गिवन ओवर योर. स्टूडेंट्स डू इट योरसेल्फ. ओके रिलेशन बिटवीन मीटर, डेसीमीटर एंड सेंटीमीटर, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है देखते हैं. मीटर टू डेसीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर और शॉर्ट में हम डेसीमीटर को लिखते हैं डीएम. रिमेंबर दैट. ओके मीटर टू सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. डेसीमीटर टू सेंटीमीटर, 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. ओके अब कन्वर्जन, टू कन्वर्ट मीटर इनटू सेंटीमीटर वी मल्टीप्लाई द नंबर बाय 100. जब भी आप मीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे मीन्स कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. Okay, to convert centimeter into meter, we group the ones and tens digit. The number thus formed is centimeter and the remaining part of the number is meter. लेकिन जब आपको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम वंस और टेंस डिजिट को ग्रुप करते हैं. फिर जो आपका नंबर बनेगा वो सेंटीमीटर और बाकी का जो पार्ट है वो मीटर. ओके सो इसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे. ओके बच्चों, we have to convert meter into centimeter. Okay, 8 meter is there. We know that 1 meter is equals to 100 centimeter. Okay, और वैसे भी प्रीवियस पेज में हमने पढ़ा था ना कि जब मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं. ओके सो लेट्स मल्टीप्लाई 8 मीटर 8 बाय 100. ओके सो 800 सेंटीमीटर. ओके सेकेंड पार्ट देखते हैं 7 मीटर 50 सेंटीमीटर. हमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में बच्चों. ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, इसे नहीं चेंज करेंगे, सिर्फ हम 7 मीटर को चेंज करेंगे. ओके सो यू विल राइट 7 इंटू 100 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर. ओके 700 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर इज 750 सेंटीमीटर. ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कन्वर्ट सेंटीमीटर इंटू मीटर. 739 सेंटीमीटर. ओके सो देखिए क्या बोला गया था कि वंस और टेंस को ग्रुप करना है. वंस और टेंस बनेंगे आपके सेंटीमीटर यानी 39 सेंटीमीटर और बाकी जो बचा वो होगा आपका मीटर. ओके सो सिमिलरली यू विल डू बी पार्ट. नेक्स्ट देखते हैं टू कन्वर्ट मीटर इनटू डेसीमीटर मल्टीप्लाई द नंबर बाय 10. ओके तो चलिए एग्जाम्पल करते हैं. 51 मीटर को हमने कन्वर्ट करना है डेसीमीटर में. 51 मीटर. ओके सो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 51 को 10 से. सो 510 डेसीमीटर इज द आंसर.
ओके एंड बी पार्ट में देखिए क्या करेंगे 35 मीटर एंड 8 डेसीमीटर, ये तो आपका ऑलरेडी डेसीमीटर में, ओके सो वी विल मल्टीप्लाई 35 बाई 10, 35 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड उसमें 8 डेसीमीटर को ऐड कर देंगे, ओके सो 350 डेसीमीटर प्लस 8 डेसीमीटर इज 358 डेसीमीटर, okay students. Next, to convert decimeter into meter, we group the ones digit only. The number thus formed by ones digit is the dm and the remaining part of the number is meter. चलिए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं. 86 dm, that is decimeter, 86 डेसीमीटर और उसे मीटर में कन्वर्ट करना है. तो किसे ग्रुप करना है? सिर्फ वंस डिजिट को. ओके जो वंस डिजिट है वो है आपका डेसीमीटर एंड रिमेनिंग मीटर. ओके स्टूडेंट, सो सिमिलरली यू विल डू बी पार्ट. नेक्स्ट एग्जाम्पल, टू कन्वर्ट डेसीमीटर इंटू सेंटीमीटर मल्टीप्लाई द नंबर बाय 10. ओके एग्जाम्पल करते हैं. ए एग्जाम्पल आप खुद करेंगे ये पार्ट, बी पार्ट देखते हैं. ओके So B part is 9 डेसीमीटर 3 सेंटीमीटर. ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, सिर्फ डेसीमीटर को कन्वर्ट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग 10. ओके सो 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 3 सेंटीमीटर ऐड करेंगे. सो 90 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 93 सेंटीमीटर. ओके स्टूडेंट, सो एक्सरसाइज 9.3 जो है आपके कन्वर्जन पे बेस्ड है. सो डू इट योरसेल्फ. ओके now measurement of weight. The weight of an object is the measure of its heaviness, that is how heavy the object is. Different object have different weights. किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है ना उसके हेवीनेस का मेजर होता है कि वो कितना हैवी है. और आपको तो पता है सारे ऑब्जेक्ट का वेट तो सेम नहीं होता, डिफरेंट ऑब्जेक्ट का डिफरेंट वेट होता है. ओके सो नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स, to know which is heavier, compare the weights using non-standard units. So कौन दोनों में से heavier है, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट से हम पता करेंगे. ओके एंड स्टैंडर्ड यूनिट्स, ये नॉन स्टैंडर्ड यूनिट से पता चल रहा है जैसे कि ये आपका जो नीचे झुका हुआ है वो आपका क्या है, ज़्यादा हैवी है. ओके स्टैंडर्ड यूनिट्स में वी मेजर वेट इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ kilograms and grams. Okay, kilogram is written as kg and gram is written as g. Okay, exercise is given over here students, do it yourself. रिलेशन बिटवीन किलोग्राम एंड ग्राम, दोनों के बीच का क्या रिलेशन है देखिए. 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम. रिमेंबर दैट वी यूज किलोग्राम टू मेजर लार्जर वेट्स एंड ग्राम टू मेजर स्मॉलर वेट्स. अगर जो लार्जर वेट होते हैं उनके लिए हम किलोग्राम का इस्तेमाल करते हैं और स्मॉलर वेट्स के लिए ग्राम का. ओके कन्वर्जन, to convert kilogram into gram we multiply the number by 1000. Okay, so let's do the B part, you will do A part yourself. 3 kilogram 500 gram. अब ये तो ऑलरेडी ग्राम में है. ओके सो वी विल कन्वर्ट 3 किलोग्राम इंटू ग्राम. सो मल्टीप्लाई बाय 1000. ओके 1000 ग्राम और इसमें हम 500 ग्राम ऐड कर देंगे. ओके सो 3000 ग्राम plus 500 gram is 3500 gram. Okay students, next to convert gram into kilogram we group ones, tens and hundreds digit. The number formed by ones, tens and hundreds is gram and the remaining part of the number is kilogram. चलिए example की थ्रू समझते हैं. Okay, so we have 8021 gram. ओके सो डिजिट जो आपके वंस, टेंस और 100 प्लेस पे है वो आपकी बनेंगी बच्चों ग्राम एंड रिमेनिंग पार्ट होगा आपका किलोग्राम. ओके सो है ना बहुत इजी. चलिए मेकिंग इक्वल वेट्स. 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम. ओके और 1000 ग्राम कैसे इक्वल होगा, 500 ग्राम प्लस 500 ग्राम. ओके अब इसको भी हम कैसे करेंगे, 200 ग्राम प्लस 200 ग्राम प्लस 200 ग्राम प्लस 200 ग्राम प्लस 200 ग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम. या फिर 100 ग्राम को आप 10 टाइम्स प्लस करेंगे तो वो 1000 ग्राम की इक्वल ही होगा, यानी 1 किलोग्राम के. ओके नाउ कंजर्वेशन ऑफ वेट, दैट इज मास. टेक 800 ग्राम ऑफ वाटर
including the weight of container, and add 100 gram sugar and 60 gram salt to it. Stir it. What do you observe? देखिए आपने 800 ग्राम वाटर लेना है, इसमें कंटेनर का वेट भी होना चाहिए. ओके, अब इसमें आप 100 ग्राम शुगर डालेंगे और 60 ग्राम सॉल्ट डालेंगे. तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? क्या इसका जो वेट है वो बढ़ने वाला है? चलिए चेक करते हैं. We will observe that the weight of syrup, including the weight of container, is 960 gram. Okay. Similarly, आपका जो 2 किलोग्राम है वो होगा 500 ग्राम प्लस 1 किलोग्राम प्लस 200 ग्राम प्लस 300 ग्राम. ओके, 1 किलोग्राम ये हो गया और 500 प्लस 200 700 प्लस 300 इज 1000 ग्राम. सो 1000 ग्राम मीन्स 1 किलोग्राम. सो 2 किलोग्राम हो गया ना आपका. नो वेट इज लॉस्ट और गेन्ड व्हेन two or more materials are mixed. B, an object is divided into a number of parts. So this is called conservation of weight. देखिए कोई भी वेट ना तो लॉस होता है ना ही गेन होता है जब हम दो या ज़्यादा मटेरियल्स को मिक्स करते हैं या ऑब्जेक्ट को हम इक्वल पार्ट्स में, नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. ओके, सो इसे कहा जाता है कंजर्वेशन ऑफ वेट. नाउ एक्सरसाइज 9.5 इज गिवन ओवर हियर जो आपके कन्वर्जन पे बेस्ड है. ओके स्टूडेंट्स, डू इट योरसेल्फ. ओके, measurement of capacity. The capacity of a container is the amount it can hold. The vessels which are larger in size can hold more liquid as compared to the vessels which are smaller in size. A bucket holds more liquid while a glass holds less quantity of liquid. देखिए कंटेनर की कैपेसिटी का मतलब क्या है कि उसके अंदर वो कितना अमाउंट होल्ड करके रख सकते हैं. जितना बड़ा वो वेसल बड़ा होगा उसकी कैपेसिटी उतनी ज़्यादा होगी कंपैरेटिवली स्मॉलर वेसल के साइज में. ओके, जैसे कि आपका जो बकेट है, बकेट में आपका ज़्यादा लिक्विड आएगा ना ग्लास के कंपैरेटिवली क्योंकि बकेट का साइज है बड़ा. ओके, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स. To know which vessel contains more water, we pour water from a jug and a bottle into the same number of glasses. We see that the jug holds more liquid than the bottle. अब नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स का इस्तेमाल से आपको ये पता करना है कि कौन से वेसल में ज़्यादा पानी है. ओके, मीन्स जग में है या बॉटल में है. ओके, सो वाटर को पोर करेंगे जग से और बॉटल से किस में करेंगे? ग्लासेस में. ओके, तो देखिए जग ने अभी तक 4 ग्लासेस भरे लेकिन बॉटल ने 2 ही, तो दैट मीन्स किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है? जग की. ओके, वी कैन यूज़ अ ग्लास, अ मग और स्पून फॉर मेजरिंग वॉल्यूम. सो आप ग्लास का या मग का या स्पून का भी इस्तेमाल कर सकते हैं वॉल्यूम को मेजर करने के लिए. सो दीज आर नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरिंग कैपेसिटी. नाउ स्टैंडर्ड यूनिट्स की अगर हम बात करें, वी मेजर कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ liter and milliliter. Liter is written as L and milliliter is written as ml. Okay. For example, measure the capacity of the mug by filling it water capped in measuring pots. Okay. आपको इस मग की कैपेसिटी को मेजर करना है. Okay. So 1 liter plus 500 ml plus 200 ml plus 100 ml plus 50 ml. Okay. So प्लस करेंगे तो देखिए आपके पास क्या आएगा? 1 लीटर और इन 500 प्लस 200 700 प्लस 100 800 प्लस 50 850 ml. सो टोटल कैपेसिटी होगी 1 लीटर 850 मिलीलीटर. ओके, चलिए अब हम रिलेशन देखते हैं लीटर और मिलीलीटर के बीच में क्या है. लीटर टू मिलीलीटर, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर. We use liters to measure large capacities and milliliters to measure small capacities. लार्ज कैपेसिटी को लीटर में मेजर करते हैं, स्मॉलर कैपेसिटीज को मिलीलीटर में. ओके, कन्वर्जन देखते हैं. टू कन्वर्ट लीटर इनटू मिलीलीटर मल्टीप्लाई द नंबर बाय 1000. सो लेट्स डू एन एग्जांपल. 3 लीटर 348 मिलीलीटर, ये ऑलरेडी मिलीलीटर में है. सो वी विल कन्वर्ट ओनली 3 लीटर बाय मल्टीप्लाइंग 1000 और उसमें हम 348 मिलीलीटर ऐड करेंगे. 3000 milliliter plus 348 milliliter. Okay, so 3348 milliliter is the answer. Okay, next, to convert milliliter into liter, we group ones, tens and hundreds digit. The number formed by ones, tens and hundreds digit is milliliter and the remaining part of the number is 1. तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं. 6830 मिलीलीटर. सो जो डिजिट आपके 1s, 10s, 100 प्लेस पे हैं ये आपके होंगे मिलीलीटर और जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपका बनेगा लीटर. ओके, सो सिमिलरली यू विल डू बी पार्ट. ओके,
Making equal volumes, that is capacity. 1 liter is equals to 1000 milliliter is equals to 500 milliliter plus 500 milliliter, वो भी आपका 1000 ml होगा. 200 ml को 5 टाइम्स आप प्लस करेंगे, वो इक्वल होगा 1000 मिलीलीटर यानी 1 लीटर के, और 100 मिलीलीटर को आप 10 टाइम्स प्लस करेंगे तो वो भी आपका होगा 1000 मिलीलीटर यानी कि 1 लीटर के इक्वल. ओके, नाउ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम. टेक 4 कंटेनर्स फुल ऑफ वाटर, एम्प्टी देम इनटू अ लार्ज वेसल. एक आपने 4 कंटेनर्स लेने हैं, ओके, और जो पानी जिसमें भरा हो, और फिर उसको एक बड़े से बर्तन में खाली करना है. ओके, सो बड़ा बर्तन है आपका 2 लीटर का, 1 लीटर, 100 ml, 300 ml एंड दैट इज 600 ml. वाटर टेक्स द शेप ऑफ द वेसल, डज द वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑल्सो चेंज. देखिए जो वाटर क्या करता है कि वेसल का शेप ले लेता है, लेकिन क्या उसका वॉल्यूम भी चेंज होता है. Pour the water back into the containers, it fills the container. The volume of the water remains the same. Liquid has no definite shape. It takes the shape of the container. तो आपने क्या करना है, पहले इन वेसल से आपने इस वेसल में डाला, फिर से आप वापस उन्हीं वेसल्स में डालेंगे, आप देखेंगे कि वो कंटेनर आपका फिल हो जाएगा. यानी जो वॉल्यूम था वाटर का वो चेंज नहीं होता है, वो सेम रहता है. लेकिन लिक्विड का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, जैसे आपने साइंस में पढ़ा होगा, है ना. ये क्या करता है, जिस भी कंटेनर में आप डालते हैं उसका शेप ले लेता है. जग में डालेंगे जग का शेप ले लेगा, बॉटल में डालेंगे बॉटल का शेप ले लेगा, बकेट में डालेंगे तो बकेट का शेप ले लेगा. Okay, the volume of the liquid does not change even if the shape of the container changes. This is conservation of volume. तो देखिए आपका वाटर का शेप चेंज हो सकता है क्योंकि कंटेनर अलग अलग है, लेकिन लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो कभी चेंज नहीं होगा. Remember that. Okay, so this is what conservation of volume. Exercise is given over here, students. Do it yourself. ये आपके conversion पे ही based है. Okay. Next we have exercise 9.7. ये भी आपके conversion पे based है. So do it yourself, okay? And also keep doing practice of this chapter in order to make your math strong.